जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 10 मई का करंट अफेयर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, तो चलिए, यह वीडियो जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और आपके लिए भी दोस्तों अंतिम में एक सवाल पूछा गया है, उसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 10 मई का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रवासी पक्षी दिन कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 9 मई को। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिन मनाया गया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह कौन मनाता है? यह मनाता है यूनेप। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये जो यूनेप मनाता है, तो यूनेप कब स्थापित हुआ था? वो हुआ था 5 जून 1972 में। कब हुआ था दोस्तों? 5 जून 1972 में। और ये जो यूनेप है, तो उसका मुख्यालय कहाँ आता है? नैरोबी, केनिया में। कहाँ पे दोस्तों? नैरोबी, केनिया में। और हाँ दोस्तों, इस साल यानी इसका जो उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिन 9 मई को? तो इसका उद्देश्य क्या है? पक्षियों के संवर्धन के बारे में लोगों में जागरूकता निर्माण करना दोस्तों। किसमें? लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए। देखो दोस्तों, इस साल की जो थीम थी यानी जो विषय था, तो इस साल का जो विषय क्या था इसका? इसका विषय था दोस्तों, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। और हाँ दोस्तों, यह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विश्व प्रवासी पक्षी दिन की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट निकल लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, और ये सबसे पहले जो विश्व प्रवासी पक्षी दिन है, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 2006 में। कब दोस्तों? यह किया गया था 2006 में। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? टाटा पावर के साथ। टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 37 हवाई क्षेत्रों को आधुनिक बनाने का, तो इसमें खर्च कितने आने वाला है? तो लगभग इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? यानी भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातियों भारत के कारीगरों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ट्राइफेड के साथ। जो एक ट्राइफेड है, यानी अनुसूचित जमाती के लिए जो एक संस्था है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वो कौन सी है दोस्तों? ट्राइफेड। यानी आर्ट ऑफ लिविंग ने ट्राइफेड के साथ यह करार किया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, ट्राइफेड यानी क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और एक कब स्थापित हुई थी ट्राइफेड? 1987 में। कब हुई थी दोस्तों? 1987 में। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये जो ट्राइफेड है, ये किस मंत्रालय के तहत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किस मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और देखो दोस्तों, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो इसके मंत्री कौन है दोस्तों? यानी इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है, तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन किसका है? तो ये देखा जाए तो श्री श्री रविशंकर जी का है। किसका? श्री श्री रविशंकर जी का। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा प्रताप की जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 9 मई को। हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1954 में। सॉरी, कब हुआ था? 9 मई 1500, गलती हो गई दोस्तों। कब हो गया था? 9 मई 1540 में।
और देखो दोस्तों, ये जो महाराणा प्रताप थे तो उसके यानी किस राज्य के ये राजा थे? ये मेवाड़ नामक जो राज्य था यानी जो प्रदेश था, उस प्रदेश के ये राजा थे दोस्तों। और देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह टू के यानी उदय सिंह दो जो थे उनके पुत्र थे दोस्तों। देखो दोस्तों, और ये जो महाराणा प्रताप जो है वो किसके लिए फेमस है? महाराणा प्रताप जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध जो था, उस हल्दी घाटी के युद्ध के लिए फेमस थे। किसके लिए फेमस थे दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। और देखो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 18 जुलाई 1576 में। कब? 18 जुलाई 1576 में। 18 जुलाई 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध था हुआ था, इसलिए वो महाराणा प्रताप जो थे वो प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। किस राज्य ने प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी रहत मित्र ऐप लॉन्च किया? कौन सा दोस्तों? प्रवासी रहत मित्र ऐप। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने उनके कामगारों के लिए प्रवासी रहत मित्र ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ योगी जी। और देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। और देखो दोस्तों, यह जो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो किसने डेवलप किया? जो उत्तर प्रदेश का एक स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने यूएनडीपी के साथ एक करार के तहत यह बना है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्या पूछा है दोस्तों? हर जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हर जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान की दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले आते हैं? तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं दोस्तों। तो हर जिले में उन्होंने एक वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा उपलब्ध की गई है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का अभी देखा अपने सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। तो यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर मूडीज ने 2.6% से कितने होने का अनुमान किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 0%। यानी 2020-21 के लिए भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी यानी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कितना होगा 2020-21 के लिए? 0%। और उसने ये भी बताया कि 2021-22 में भारत का ये जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फिर से कितना हो जाएगा? बाउंस बैक कर देगा 6.6% दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी वैसे देखा जाए तो ये जो मूडीज कंपनी है, कौन सी दोस्तों? ये जो मूडीज कंपनी है दोस्तों, तो ये मूडीज कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क यूएसए में। और देखो दोस्तों, ये जो उसके प्रेसिडेंट कौन है अभी? जो रेमंड डैनियल। कौन है दोस्तों उसके प्रेसिडेंट? रेमंड डैनियल। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8, वाहतूक और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़क निर्माण के लिए कितने करोड़ का लक्ष्य रखा? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा। और ये जो 15 लाख करोड़ का अगले 2 सालों में यानी अगले 2 साल के लिए उन्होंने 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो नितिन गडकरी क्या है? वाहतूक और राजमार्ग मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर है। और देखो वो भी जो एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु उपक्रम मंत्रालय, उसके भी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। और एमएसएमई मंत्रालय का जो स्टेट मिनिस्टर है तो वो कौन है? प्रताप सारंगी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। प्रताप सारंगी जो कौन है? जो एमएसएमई मंत्रालय है यानी सूक्ष्म उपक्रम मंत्रालय, उसके स्टेट मिनिस्टर है। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है दोस्तों, CSIR जो यन-मितली कार्यक्रम है उसने कोविड-19 को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस परीक्षण का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, HMABS। HMABS यानी क्या होता है, ह्यूमन मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज। क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज। और देखो दोस्तों, ये जो ह्यूमन मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, एक ही सेल होती है उससे रिकवर हो जाता है, यानी एक ही सेल से जो रिकवर किया जाता है उसे मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज बोलती है। तो इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो वह देखा जाए तो ह्यूमन मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज का सबसे पहले उपयोग इजराइल देश ने किया था। किसने किया था, इजराइल देश ने किया था दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी वैसे देखा जाए तो ये जो एन मितली है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यू मिलियन इंडियन टेक लीडर इनिशिएटिव। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी CSIR का जिक्र हुआ है तो CSIR के बारे में भी देख लेते हैं। तो CSIR कौन है दोस्तों, CSIR क्या है, साइंटिफिक सर्विस इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसे CSIR बोला जाता है। और ये कब स्थापित की गई थी, 1942 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है, दिल्ली में। और इसका चेयरमैन कौन है, शेखर मांडे जी। और वैसे देखा जाए तो CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री जी। लेकिन शेखर मांडे कौन है, चेयरमैन है यानी डायरेक्टर है CSIR की। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत कितने प्रतिशत दैनिक बिजली की मांग कम हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 15%। लगभग 15% बिजली की जो मांग थी वो कम हुई है। तो दोस्तों, ये जो 15% बिजली की मांग कम हुई है वो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि जो लॉकडाउन है पूरे यानी लगभग बहुत ज़्यादा देशों में, उसकी वजह से 15% बिजली की जो दैनिक मांग है वो कम हुई है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी वैसे देखा जाए जो कोयला होता है तो कोयला की जो मांग है, यानी जो कोयला होता है तो कोयला की मांग जो है वो लगभग देखी जाए तो 8% से कम हुई है। और जो तेल यानी जो ऑयल होता है तो उसकी मांग जो है लगभग देखा जाए तो कितने प्रतिशत से कम हुई है, तो उसकी दोस्तों 5% से लगभग कम हुई। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना में दुरुस्ती की गई है, यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मनुष्य बल विकास मंत्रालय। यह मनुष्य बल विकास मंत्रालय के तहत आती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि योजना पर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत आती है, मनुष्य बल विकास मंत्रालय की। और देखो दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है तो इसमें जो नई दुरुस्ती क्या की गई, तो इसमें नई दुरुस्ती की गई है कि जो गेट का स्कोर है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो होती है तो इसका स्कोर जो है वो अभी उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और देखो दोस्तों, यह जो PhD के लिए इस योजना के तहत जो एंट्री होगी वो 2 टाइप की होगी। कौन सी होगी, एक होगी लैटरल एंट्री और एक होगी डायरेक्ट एंट्री। ये भी बात ध्यान में रखना। और देखो, इसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षण संस्था में अनुसंधान करने के डिजाइन किए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना। ये भी बात ध्यान में रखना। और सबसे पहले जो रिसर्च फेलोशिप योजना है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये 2018-19 के बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। देखो दोस्तों, मनुष्य बल विकास मंत्रालय जो है तो इसका मंत्री कौन है दोस्तों, रमेश पोखरियाल जी। कौन, रमेश पोखरियाल जी। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। SBI ने बेंचमार्क लेंडिंग दर को कितने प्रतिशत से कम किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 0.15% से यह जो बेंचमार्क लेंडिंग दर है SBI ने कम कर दिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो यानी बेंचमार्क लेंडिंग दर यानी क्या होता है, MCLR यानी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ
फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। और देखो दोस्तों, तो एसबीआई ने कितना कर दिया अभी, वो जो है एसबीआई ने 7.40 से 7.25 कर दिया है दोस्तों, यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी एसबीआई के बारे में जिक्र हुआ है तो एसबीआई के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एसबीआई ने क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई थी, यह जो है 1 जुलाई 1955 में स्थापित की गई थी। और किस समिति की सिफारिश से स्थापित की गई थी, तो एडी गोरोवाला समिति, किस समिति की सिफारिश से, एडी गोरोवाला समिति की सिफारिश से यह स्थापित की गई थी दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डे देखते हैं। संजीवनी नामक एक स्थानीय वाहन किस राज्य ने बनाया, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक एक स्थानीय वाहन बनाया था। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना। और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। क्या है तो आज का क्वेश्चन, विश्व स्वच्छता दिन कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया गया, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक जो टेलीग्राम चैनल की है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।